भरी ठंडी में गरीब सास बहू का लकड़ी का घर इस कहानी में एक गरीब सास बहू के लकड़ी के घर के बारे में है, जो रात के ठंडे हवाओं में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। उसकी संघर्षपूर्ण जीवन शैली और सपनों की पूर्ति की कहानी। आप यहाँ रुकी थी रात में? हाँ चलो, अब जल्दी से ये मकान खाली कर दो। ये मकान मैंने इन्हें बेच दिया है। मोहन जी, आप क्या कह रहे हैं? इस घर में तो हम रहते हैं ना। 6 महीना से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया। मैं कोई भगवान तो नहीं जो तुम लोगों को फ्री फोकट में घर में रहने दूं। चलो अब जल्दी से मकान खाली कर दो। मोहन जी जरा सोचिए, ठंड का मौसम है, रात हो रही है, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? रूपा भी गर्भवती है और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। थोड़ा रहम कीजिए। एक बार में जो कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आता? हाँ, घर खाली कर रहे हो या नहीं, या मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम लोगों से मकान खाली करवाऊं? मोहन किसी की भी नहीं सुनता और जबरन सभी लोगों से घर खाली करवा देता है। सरस्वती अपने दोनों बहू और पोता पोती के साथ रात में ठंड से कपकपाते हुए बेसहारा होकर दर बदर भटकती है। सभी लोग ठंड से कपकपा ही रहे होते हैं कि तभी मेरा पेट, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रूपा संभालो अपने आप को। माँ जी, इसके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? माला बहू, रूपा भी गर्भवती है। ऐसे ठंड भरे मौसम में बिना गर्म कपड़ों के इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही है। माँ जी, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो रूपा की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी सरस्वती को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखती है, जिसे देख सरस्वती जल्दी से रूपा को वहां ले जाती है और वहां पर बने बड़े पाइप्स के अंदर सभी लोग ठंड से बड़ी रात गुजारने लगते हैं। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी तो यह सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी। सारा परिवार रात भर उस पाइप में ठिठुरते हुए रात गुजारता है। सुबह होने के साथ साथ थोड़ी बहुत ठंडी भी कम हो जाती है। माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे? नहीं तो हमारे पास रहने को छत है और न ही खाने के लिए निवाला। लकड़ियों के सामान का काम भी सही से नहीं चल रहा है। ऐसे में तो हम सब लोग इस कड़ाके की सर्दी में तड़पते हुए ही मर जाएंगे। सारा परिवार परेशान बैठा होता है कि तभी हम सभी तो भूल ही गए हैं कि हमारे पास तो खुद की जमीन है, तो क्यों ना हम उस जमीन पर रहने के लिए अपना घर बनवाएं? वो जमीन तो पहले से ही बंजर है, तो उस पर तो हम लोग खेती नहीं कर सकते। कम से कम घर तो बना सकते हैं। यह तू क्या कह रही है बहू? हमारे पास खाने को निवाला नहीं है और तू घर बनाने की बात कर रही है। तुझे पता भी है घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? माँ जी, हमें इसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। जिस जंगल से हम सामान बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं, उस जंगल से हम अब लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आएंगे और लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या लकड़ी का घर? हाँ भाभी, लकड़ी का घर। पहाड़ी इलाकों में जहाँ साल भर सर्दी का माहौल रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ पर सभी लोग लकड़ियों से बने घरों में ही रहते हैं। लकड़ियों से बने घरों में ठंडियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक रहती है। इस घर में हम हर मौसम में आराम से रह सकते हैं। सारा परिवार जानता था कि लकड़ी का घर बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में सिर छुपाने के लिए अब इन सबके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी बंजर जमीन पर जाते हैं। रूपा, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने ऐसी हालत में ज्यादा झुकने के लिए मना किया है ना? भाभी, आप ही तो पूरा दिन चिंटू पिंकी को संभालती हैं और घर के सारे काम भी देखती हैं। अगर मैं एक समय की झाड़ू लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझसे ज्यादा मेहनत तुम और माँ जी करते हो, जो दिन रात लकड़ियों के सामान बनाकर उन्हें बेचती हो। जाओ, तुम थोड़ी देर आंगन में जाकर बैठ जाओ। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप खिली है। ठंड के मौसम में इतनी अच्छी कभी कभार ही खुलती है। क्या बात चल रही है देवरानी जेठानी में? देखिए ना माँ जी, भाभी जब देखो मुझे घर की कोई भी काम नहीं करने देती और खुद ही घर के कामों में लगी रहती हैं। रूपा बहू, माला बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी हालत में तू मेरे साथ दिन भर बैठकर लकड़ी का सामान बनवाती है और उन्हें बेचती है। ये क्या कम है? कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवाकर मैंने तुम दोनों की जिंदगी खराब तो नहीं कर दी। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
आप देखना, एक दिन उन दोनों को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। इतना कहकर रूपा और रूपा की सास सरस्वती लकड़ी के बने हुए बर्तन, खिलौने और कई सारा सामान उठाती है और ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। रूपा और माला दोनों के ही पति एक नंबर के नशेड़ी बाज थे, जिसके चलते वो कोई भी काम नहीं कर। गर्भवती थी, लेकिन अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अपनी सास के साथ मिलकर लकड़ी की चीजें बनाती और उन्हें बेचती। खेल खिलौने ले लो, खेल खिलौने, लकड़ी के बने हुए खेल खिलौने ले लो। अरे बहन जी, लकड़ी के बर्तन देखिए ना, कितने सुंदर हैं। और ये टोकरी, इसमें आप कुछ भी रख सकती हैं, बड़ी ही मजबूत है ये। सस्ते दामों पर सुंदर और मजबूत लकड़ियों से बने सामान ले लीजिए। बहू, सुबह से शाम होने आई है और आज तो मुश्किल से 50 रुपए की ही कमाई हो पाई है। ठंड काफी बढ़ गई है, चलो घर चलते हैं, वरना अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। लकड़ी का बना हुआ सारा सामान उठाती है और ठंड से कपकपाते हुए घर पहुंचती है, जहां वो देखती है। हमें नहीं पता, हमें शराब पीने के पैसे दो। तुम लोग जो पैसे कमा रही हो, उन पैसों का क्या कर रही हो? चुपचाप से हमें पैसे दो, वरना क्या? तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? केशव, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी तू पूरा दिन शराब पीकर इधर से उधर पड़ा रहता है। तुझे कुछ काम धंधा करना है या नहीं? और तू पूरम, तेरी पत्नी तो गर्भवती है, ऐसी हालत में तो उसे तेरे साथ की जरूरत है, और तू है कि? सरस्वती की बात सुनकर भी सरस्वती के दोनों नशेड़ी बेटे केशव और पूरम का इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। दोनों बेटे सरस्वती के हाथ से 50 रुपए का नोट छीनकर वहां से चले जाते हैं। ये सभी चीज देख घर में सभी की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे मोहन जी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात में? हाँ चलो। रूपा और माला जंगल में जाकर लकड़ियां काटती है, वहीं सरस्वती अपने पोता पोती के साथ मिलकर घर की नींव के लिए खुदाई करती है, और ऐसे ही लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। माँ जी, हमने लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काट ली है और खुदाई भी हो गई है। कल सुबह से हमें घर बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी। ऐसे ही रात से सुबह होती है, जिसके बाद माला अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर का दरवाजा बनाती है। वहीं सरस्वती खिड़कियां और रूपा लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती है कि तभी लकड़ियों को उठाते समय रूपा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी। रूपा, कब से कह रही हूँ, तुम आराम क्यों नहीं करती? भाभी, मेहनत तो हम सबको मिलकर करनी होगी, तभी हम लोग जाकर अपना लकड़ी का घर बना पाएंगे। रूपा की बात सुनकर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर दोबारा घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरे परिवार का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, आखिरकार हमारा घर बनकर तैयार हो गया। हमें सर्दी में बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, अब खुद के मकान में सभी लोग उस रहेंगे। लकड़ी के बने हुए मकान में आराम से रहने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। जब भी कोई माला के बने हुए लकड़ी के घर को देखता, तो वो उस घर की फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता। सोशल मीडिया पर सभी लोगों को वो लकड़ी का बना घर काफी पसंद आता है। ऐसे ही क्या ये लकड़ी का घर आप लोगों का ही है? इसे किसने बनाया? यह लकड़ी का घर हमारा ही है और इसे हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। मेरा नाम हर्ष सिंघानिया है और मैं एक होटल का ओनर हूँ। मुझे आपका लकड़ी का घर काफी पसंद आया है। मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ, और इसी के साथ अगर आप ऐसे लकड़ी के घर मेरे लिए और बना सकते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से पैसे दूंगा। लकड़ी का घर तो सिर्फ हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, लेकिन गांव में मैंने पहली बार देखा है। उस होटल ओनर की बात सुन सारा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर बहुत सारे लकड़ी के घर बनाते हैं और देखते ही देखते पूरे परिवार की गरीबी भी खत्म होने लगती है। कुछ ही दिनों में रूपा भी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और यूं ही खुश रहे। आपका